Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. Yesterday we had started chapter, the last lesson, ठीक है, lesson number 9, ठीक है, and we had completed first page of this chapter, that is page number 61, and today we will start next page, that is page number 62, ठीक है. टिल नाउ अभी तक हमने देखा कि फ्रेंड्स नाम का जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल के लिए लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जाता है, ठीक है. उसे बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि उनके टीचर जो फ्रेंच भाषा के टीचर होते हैं मिस्टर हेमल, उन्होंने जो है पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था. उसे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो सोचता है कि वो सारा दिन स्कूल ना जाकर घर से बाहर ही बिता ले. क्यों बिता ले? क्योंकि वो दिन बहुत ही ब्राइट और वार्म, मतलब गर्म दिन और चमकीला दिन होता है. और जो जंगल के किनारे पर जो है चिड़ियाएं चहचहा रही थी, वहाँ प्रशिया के जो सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे, ये सारी चीज़ें उसे बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं. लेकिन वो फिर भी अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल कर कर स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जाता है. अब जैसे ही वहाँ से जाता है तो टाउन हॉल के सामने बहुत भीड़ लग रखी होती है. उसे जो है वो देखता है, उसे समझ में नहीं आता कि भीड़ क्यों लग रखी है. लेकिन बिना रुके ही वो सोचता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो हमें यहीं से मिल रही थी, चाहे वो युद्ध के हारने की खबरें हो, चाहे वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर का आदेश हो. लेकिन आज क्या बात हुई है, ठीक है. तब वहाँ पर एक जो है ब्लैक स्मिथ अपने कुछ जो है स्टूडेंट्स के साथ में वहाँ न्यूज़ पढ़ रहा था. वो जो है उसको बुलाता है, बोले कि इधर आओ. फिर वो बोलता है कि तुम इतनी जल्दी मत करो स्कूल जाने की, तुम्हें स्कूल जाने के लिए तो बहुत समय मिलेगा. अब उसने सोचा कि वो लेट हो गया इसलिए उसका मजाक उड़ा रहा है. वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए चला जाता है. अब जैसे ही स्कूल में वहां पर पहुंचता है, क्या देखता है कि स्कूल तो बिल्कुल शांत था, जैसे संडे के दिन सुबह होता है, ठीक है. कोई जो है मेज वगैरह का कोई शोर शराबा नहीं था, बच्चों के लेसन रिपीट करने की आवाज़ें नहीं आ रही थी, एम हेमल के डंडे की आवाज़ नहीं आ रही थी. और खिड़की में से देखता है एम हेमल इधर उधर जो है अपने लोहे के डंडे के साथ में घूम रहे होते हैं. अब वो कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत शर्माया हुआ था कि मुझे दरवाज़ा खोल के सबके सामने जाना था. ठीक है ना बेटा, हमें जो है यहाँ से स्टार्ट करना है. बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़े ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि छोटे फ्रेंड्स तुम जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं कूद कर बेंच के ऊपर से मेरी मेज़ पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेड, जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं पाया. डिड आई सी डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, तब तक मैंने ये नहीं देखा था कि हमारे टीचर ने एक सुंदर सा हरे रंग का कोट पहन रखा था. हिज फ्रिल्ड शर्ट, झालर वाली शर्ट पहन रखी थी. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी लगा रखी थी. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पर काशीदारी जो है कढ़ाई हो रखी थी. डैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ये ड्रेस वो कभी भी नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन पर या प्राइज डेज के पर. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलमन, इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल जो है बहुत ही अजीब और बहुत ही गंभीर लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करा, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करा, वो ये था कि जो पीछे की बेंचेस हमेशा जो खाली रहती थी उस पर गांव वाले बैठे थे चुपचाप, बिल्कुल हमारे जैसे. ओल्ड हॉसर, कौन कौन बैठा हुआ था? एक बूढ़ा हॉसर बैठा था विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, जिसने तिकुनी टोपी पहन रखी थी. द फॉर्मर मेयर, पुराना यहाँ का जो है भूतपूर्व मेयर महापौर बैठा था. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व जो पोस्ट मास्टर है वो बैठा हुआ था. एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इसके अलावा भी बहुत से लोग थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, सब लोग दुखी लग रहे थे. एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर तो एक पुरानी प्राइमर होती, बाल पोथी जो कि बच्चों की बुक होती है, ठीक है. और हॉसर तो जो है एक बाल पोथी लेकर आया था. थम्ड एट द एजेस, जिसके जो एजेस है, जो किनारे हैं, वो जिन पर अंगूठे से दबे हुए थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और ये किताब उसने अपनी घुटनों पर खोल रखी थी. विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है. और अपने बड़े से चश्मे के ऊपर जो है इसने, और अपना जो उसका बड़ा सा चश्मा जो था उसके बुक के ऊपर जो है पड़ा था, उसके पेजेस के ऊपर. तो इस तरीके से उसने देखा कि सब लोग जो है अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं चुपचाप, ठीक है. और जो उनके ड्रेस, उनके जो टीचर हैं एम हेमल,
उन्होंने वो ड्रेस पहन रखी थी जो वो कभी नहीं पहनते थे, केवल इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पर। और इसके अलावा जो पीछे की सीटें हमेशा खाली थी उस पर गांव वाले लोग बैठे थे। While I was wondering about it all, M. Himal mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब वो कहते हैं कि जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, वंडरिंग का मतलब होता है सोचना, जब मैं इनके बारे में सोच रहा था, एम हिमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। माउंटेड का मतलब होता है बैठना। एमएमएल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सेम उसी गंभीर से और विनम्रता भरी आवाज़ में जो उन्होंने मेरे से पहले बात करी थी, उन्होंने कहा, मेरे प्रिय बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये मेरे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last lesson. I want you to be very attentive. बोले कि ये ना बर्लिन से आदेश आए हैं कि अल्सॉस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाए। ठीक है, कल से तुम्हारा नया टीचर आएगा और तुम्हें जर्मन भाषा पढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बड़े ध्यान से पढ़ो। अब वो बताता है कि भाई ये तुम्हारा लास्ट लेसन है क्योंकि कल से तुम्हारे, क्योंकि ऑर्डर आ चुके हैं बर्लिन जर्मनी से कि केवल यहाँ एल्सॉस और लॉरेन जिलों में जो है जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी जाएगी, इसलिए कल से तुम्हारा नया टीचर आएगा। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। अब ये शब्द जो हैं मेरे लिए बिजली की जैसे कड़कड़ाहट होती है उसकी तरह थे। ओ द रचेस डेट वॉज दे हैड पुट अपॉन द टाउन हॉल। अरे दुष्ट लोग, यही खबर उन्होंने टाउन हॉल पर लगा दी रखी थी। अब उसे समझ में आता है कि टाउन हॉल के सामने भीड़ क्यों थी और उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, उस जो है न्यूज़ वाले नोटिस बोर्ड पर क्या खबर लग रखी थी कि अरे दुष्ट लोग, यही खबर उन्होंने उस टाउन हॉल पर लगा रखी थी। माई लास्ट लेसन, मेरा आखिरी लेसन। वाई आई शुड हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़े मुश्किल से ही लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुक जाना होगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। ठीक है, अब जो है वो कहते हैं कि मुझे यहीं पर रुक जाना होगा। ठीक है, अब मुझे बहुत दुख है, मैं अपने लेसन्स याद नहीं कर पाऊँगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि मैं अपने जो है लेसन्स याद करने की बजाय जो है सार पर जो है फिसलता था, अपने पाठ ले याद करने की बजाय जो है चिड़ियों के अंडे ढूंढता था, जो है सार पर फिसलता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड such a nonsense ago a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now. मेरी किताबें जो कुछ ही देर पहले मेरे को नॉनसेंस लग रही थी, बकवास लग रही थी उठाने में, जिनका मुझे बोझ लग रहा था, मेरी ग्रामर की किताब, मेरे संतों के इतिहास की किताब, अब मेरे पुराने दोस्त हो गए थे। नाउ डैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं इनको नहीं छोड़ पा रहा था। एंड हेमल टू दैट आइडिया दैट ही वॉज गोइंग away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब वो कहते हैं कि और एम हिमल के बारे में सोचकर कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाऊँगा। ठीक है, मैं उनके डंडे के बारे में भी भूल गया और उनके सनकी से जो उनका सनकी सा जो स्वभाव था उसके बारे में भी मैं भूल गया। अब वो कहते हैं कि इतने दिन तो क्या वो लापरवाह था, पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन जैसे उसको पता लगा कि ये लास्ट डे है, अब वो कभी नहीं पढ़ पाएगा, अब कभी वो पढ़ नहीं पाएगा, तो ये सारी चीज़ों से उसे बहुत दुख होता है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि बेचारा आदमी किसके लिए है? अपने टीचर के लिए। बेचारा आदमी अपने लास्ट लेसन के रिस्पेक्ट में ही, सम्मान में ही उसने ये सुंदर से कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मुझे समझ में आया कि पीछे की सीटों पर गांव वाले लोग क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख था कि अब वो जो है ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, इस बात का दुख था उन्हें। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years
of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. और ये उनका एक तरीका था हमारे टीचर को धन्यवाद करने का, उनकी 40 सालों की सेवा के लिए, ईमानदारी वाली 40 सालों की सेवा के लिए, और अपने देश के सम्मान के लिए, वो देश जो उनका जो है नहीं था। ठीक है, तो इसलिए उसे समझ में, अब उसे समझ में आ जाता है कि जो है ये लोग जो है पीछे की सीटों पर गांव वाले क्यों बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे। एक तो उन्हें दुख था कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं आ पाए थे, दूसरा हुए कि वो हमारे टीचर को जो है एम हेमल को जो है वहाँ पर उनके फेयरवेल के लिए इकट्ठा हुए थे, उनको थैंक्स कहने के लिए, उनकी 40 सालों की सेवा के लिए और अपने देश के सम्मान के लिए। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through? अब वो कहते हैं कि जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। ठीक है, अब बोलने की मेरी बारी थी। ठीक है, मुझे बिना किसी गलती के पार्टिसिपेंट्स के नियमों को पूरा जोर जोर से सुनाना था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज और बहुत स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं तो पहले ही शब्द पर जो है परेशान हो गया और वहाँ खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी मेज को पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरे में ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया, बाकी हम कल करते हैं।